नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पठन के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकरण 1 बचपन से पठन कर रहे हैं। यह दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे। गौर मोहन को यह अभिलाषा थी कि वे अपने पुत्र को वैष्णव बनाएं। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखें। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाएं। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मल्लिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते, यदि अभय इंग्लैंड गया तो वहां यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिने कलाई से हाथ पर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीनी तीनी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, धुम धुम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। अभय अपनी मां पिता की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदुलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और मां दोनों उन्हें कचौरियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियां पकाते देखना उन्हें पसंद था और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें न भर जाती। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी मां कचौरियां बनाए तो उनकी मां मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। तब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए इस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उसके लिए पूरियां कचौरियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मुढ़ी या लाई खाने की थी।
अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर आने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक काश्मीरी शाल मंगाकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौनों की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना किया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, गौर मोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले। वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौरमोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अभय के जन्म के समय उनकी मां रजनी 30 वर्ष की थीं। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थीं। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहां पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी मां उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली से थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। गौरमोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्रेम, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करें। अभय के जन्म पर उनकी मां ने जब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया, जब तक कि अभय उसे देखकर यह न कहें कि मां तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया तब मां ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय ने दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी मां का यह विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी नहीं खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्मचेतना के कारण मां के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब मां ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकालो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निगल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर मां के पास पहुंचे। मां ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। श्रील प्रभुपाद। यशोदा मां दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थीं कि वह यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी मां भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अभय की मां उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो मां गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करते, अपनी हठ का प्रदर्शन करते, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी मां भी दृढ़ निश्चयी थी और वे उनके मुख में दवा बलात् डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती। श्रील प्रभुपाद। जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता।
जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपने सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्यः स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो मां और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। अभय अपनी मां पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी मां के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा आवश्यकता रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे मां की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदते फांदते और कहते, पेशाब मां पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी मां उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और मां की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे मां को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी मां ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूं, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब मां को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए, जो परवादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी मां ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं